द कंसर्न अबाउट इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड। भारत और अमेरिका के डिजिटल ट्रेड पर उभरती चिंताएं। समझिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है अपने आप में बात करने के लिए। इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड, आइए कुछ बात करते हैं आपके साथ। भारत और इधर अमेरिका, इनके बीच दोस्तों डिजिटल ट्रेड होता है, दो राय नहीं है। अब ये डिजिटल ट्रेड क्या होता है बताइए पहले तो बस सर, क्या होता है डिजिटल ट्रेड? मैं कह रहा हूं जैसे हम सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं दोस्तों, ये क्या डिजिटल ट्रेड है। हमारे यहाँ से डेटा जा रहा है अमेरिका, नेटफ्लिक्स आई इंडिया में, याहू आई, गूगल आई, फेसबुक आई, डेटा जा रहा है हमारे यहाँ से, ये क्या है अपने आप में डिजिटल ट्रेड है सर। यहाँ पर डिजिटल ट्रेड में अमेरिका कई प्रकार की सेवाएं हमको देता है, सर्विस हमको दे रहा है अमेरिका, कई प्रकार की डिजिटल सेवाएं हमको दे रहा है, विज्ञापन सर्विस हमको दे रहा है हमारे व्यापारियों को, ई कॉमर्स वेबसाइट आ गई बहुत सारी हमारे यहाँ पर दोस्तों। तो डिजिटल ट्रेड हो रहा है, दो राय नहीं है, डिजिटल ट्रेड बड़ा है। और भारत की 140 करोड़ की आबादी, जिसमें से 80% इंटरनेट पेनिट्रेटेड है, इंटरनेट लोगों तक पहुंचा हुआ है, यूथ है, बड़ी आबादी हमारे यहाँ पर, डेटा इतना फ्लो होता है हमारे यहाँ से, तो अमेरिका को बहुत मौका मिलना चाहिए इस मार्केट को सर्विस देने का। अमेरिकन कंपनियां अपनी सर्विस लेके आ सकती हैं, लाइक फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, खूब अपना सामान बेचें, यहाँ पर लाकर बेच भी रही हैं। तो अमेरिका के लिए एक बड़ा मार्केट है इंडिया डिजिटल ट्रेड में, समझ आती है बात हमको। अमेरिका के लिए भारत डिजिटल ट्रेड का एक बड़ा बाजार है, इसे देखता है एक नजरों से वो, ठीक है। वहीं भारत के लिए दोस्तों, अमेरिका में सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं हम लोग, बड़े बड़े हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर फायदा ले रही है दोस्तों। हम लोग वहां पर कई सर्विस देते हैं, हम प्रोफेशनल्स जाते हैं काम करने के लिए दोस्तों, वीजा मिलता है हमारे प्रोफेशनल्स को काम करने का। नहीं, भारत के लिए अमेरिका भी बड़ा बाजार है, ठीक है। यानी दोनों देश एक दूसरे को बड़े उम्मीद से देखते हैं, बड़े उम्मीद से देखते हैं कि यार चलो आओ डिजिटल ट्रेड करें। तो दोनों देश उम्मीद से देखते हैं, लेकिन उम्मीद शटर जब हो जाती है, उम्मीद जब टूट जाती है, कब? जब हम रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या होता है? भारत और अमेरिका का जो डिजिटल ट्रेड है वो इंडिया के पक्ष में झुका हुआ है, और इतना ज्यादा झुका हुआ है कि अमेरिका नाम मात्र का कर पाता है। अमेरिका को घाटा होता है इस ट्रेड में हर साल 27 अरब डॉलर का, ये आर्टिकल का डेटा है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर राइटर बता रहा है जनाब, इतना ट्रेड होने के बाद भी, अमेरिका के इतना बड़ा बाजार होने के बाद भी अमेरिका का माल कमाता है, हमारा माल तो भर 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 के जाता है। यानी कि हमको ज्यादा फायदा होता है इस ट्रेड में, अमेरिका को घाटा होता है। और यही चिंता है, जब भी कोई व्यापार घाटे वाला होगा, व्यापार में डेफिसिट होगा, व्यापार वन साइडेड होगा, तो व्यापार सस्टेन नहीं कर सकता दोस्तों। तो वन साइडेड ट्रेड हो या लव या प्यार, कोई भी हो दोस्तों, ट्रेड सर्वाइव नहीं कर सकता। वो बात यहाँ पर लागू होती है। ये जो एक तरफा प्यार है भारत का कि हम माल बेचेंगे तुमसे नहीं लेंगे, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो भारत को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, अमेरिका को मदद करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आऊँ राइटर पे। अभी बता रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की यात्रा हुई, बहुत अच्छी यात्रा रही इनकी, ये वो सारी बात उन्होंने कही यहाँ पर। इंडिया टेक्नोलॉजी अगर बात करें, दोनों देशों में तकनीक में काफी सहयोग हो रहा है, तकनीकी सहयोग बढ़ रहा है दोस्तों, दो राय नहीं है। इस बार भी काफी अच्छी डील हुई तकनीक को लेकर, ठीक है, कुछ अच्छे आउटकम भी आए इस बार। लेकिन 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 राइटर कह रहा है द करंट स्टेटस क्या है वो समझिएगा। अगर देखें दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है इस समय? अमेरिका बन गया है। 127 128 कह लीजिए, 128 अरब डॉलर का ट्रेड है इंडिया और अमेरिका के बीच में। 128 अरब डॉलर का ट्रेड है इंडिया अमेरिका के बीच में दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। बड़ा पार्टनर है हमारा यहाँ पर वो। तो लेकिन डिजिटल और जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिड नॉट इमर्ज एज अ वन ऑफ द सेक्टर ऑफ द फ्रंट फोर फ्रंट बायलेटरल ट्रेड। जी हाँ, 128 अरब डॉलर की बात करें तो इसमें डिजिटल जो व्यापार है उसका हिस्सा बड़ा नहीं है, और एक तरफ झुका भी है। अमेरिका की एक एजेंसी है दोस्तों, अमेरिका की संस्था नाम है CCCI है, नाम देख रहे हैं आप लोग, CIA नहीं CCI है, ठीक है। इसका पूरा नाम है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, इन पॉइंट नहीं है, छोड़ दीजिए नाम। सिर्फ समझिए अमेरिका की एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। उनका कहना क्या है, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है दोस्तों, इसको समझिए, पूरे पैराग्राफ को दिल को बिल्कुल समझाने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर। डिस्पाइट द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस डिजिटल सर्विसेज, जी हाँ, जो अमेरिका की डिजिटल सेवाएं देने की क्षमता है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, इतनी सर्विस उनका देने के लिए, डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर एंड द एनोमरस ग्रोथ ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द ऑनलाइन सर्विसेज। जी हाँ, भारत में ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा है, उनके पास डिजिटल सेवाएं देने की क्षमता है, यानी उनके पास भंडार है, हमको आवश्यकता है। उसके बाद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस दैट, इसके बाद भी द यूएस रेन 27 बिलियन डॉलर डेफिसिट। जी हाँ, उसके बाद भी अमेरिका को डिजिटल ट्रेड में 27 अरब डॉलर घाटा होता है इन द डिजिटल सर्विस विद इंडियन 2020। जी हाँ दोस्तों,
2020 में अमेरिका को तक घाटा हुआ, ये मानना है राइटर का यहाँ पर। ठीक है, रिपोर्ट कह रही है CCIA की। ठीक है, इनका कहना है कि दोनों देश काफी प्रयास कर रहे हैं कि अपने संबंधों को बेहतर किया जाए, जैसे टेक्नोलॉजी में सहयोग को बेहतर किया जाए। जैसे हाल ही में, अभी इस साल ही फरवरी की बात दोस्तों, फरवरी 2023 की बात है, अमेरिका और भारत ने कैंपेन लॉन्च किया, एक अभियान लॉन्च किया दोस्तों, उसका नाम है ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दोस्तों समझिएगा, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया गया था, अभी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इसकी तारीफ की। इसमें नाम ही क्या है दोस्तों, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी जो उभरती तकनीकें, IoT है, AI है, रोबोटिक्स है, VR AR MR है दोस्तों, ये जो तकनीकें हैं, इन तकनीकों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे देश यहाँ पर ये। ठीक है, अभी इनको सहयोग करने की बात कही है। अंडर द आईसेट क्या होगा दोस्तों, सुन लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, अंडर द आईसेट के अलावा दोस्तों, दोनों देश स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग कर रहे हैं, यानी ट्रेड बढ़ना चाहिए, रणनीतिक ट्रेड बढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, यानी दोनों देश क्रिटिकल तकनीकों में, इंपॉर्टेंट तकनीकों में सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, सहयोग को गहरा करना चाहते हैं। उसके बाद भी अमेरिका को घाटा होता है, $27 अरब का घाटा होता है डिजिटल ट्रेड में। सब सारी चीज एक तरफ, घाटा एक तरफ। ठीक है सर, अब चिंता क्या है अमेरिका की, उस पर आ रहा हूं दोस्तों मैं। आखिर अमेरिका को किस बात की चिंता है, कौन कौन से भारत के ऐसे कदम हैं, ऐसे स्टेप्स उठाए भारत सरकार ने जिससे अमेरिका में चिंता पैदा होती है। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ मोदी सरकार के ऐसे कौन से प्रयास, ऐसे कौन से कदम, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको लेकर अमेरिका चिंतित है। आइए 3-4 पॉइंट दे रहा हूं मैं आपके साथ, ये विवाद के बिंदु समझ लीजिए इसको। तो विवाद के बिंदु क्या है भारत अमेरिका डिजिटल ट्रेड में, या वो कौन से स्टेप्स हैं जिस कारण अमेरिका को चिंता होती है। तो यहाँ पर राइटर कहता है जनाब कि आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, CCIA रिपोर्ट कह रहा है यहाँ पर, अप्रिशिएट कर रहा है कि दोनों देशों ने काफी अच्छा प्रयास किया व्यापार को बढ़ाने के लिए, द्विपक्षीय संबंध बेहतर हो रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार बेहतर हो रहा है, सारी बातें हैं। बट सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस एंड मिस अलाइनमेंट इन द US इंडिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप। लेकिन वो कह रहा है जनाब है क्या, भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो काफी असंतुलित है। यही कह रहा है कि संबंध अच्छे हो रहे हैं, ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन समस्या क्या है, रिपोर्ट ये कहती है, CCI ये कह रहा है जनाब, हमारे बीच असंतुलन है, सिग्निफिकेंट असंतुलन है, काफी प्रभावकारी असंतुलन है, और मिस अलाइनमेंट है दोस्तों US इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। मिस अलाइनमेंट मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में वो इंडिया के पक्ष में झुका है व्यापार, US से मिस अलाइनमेंट हो गया अपने आप में, इम्बैलेंस है, मिस अलाइनमेंट है, इंडिया के पक्ष में झुका है व्यापार। ये कौन कह रहा है, CCI है। ठीक बात है सर। अब आइए क्या चिंता इनको है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, पैराग्राफ पढ़िएगा। आखिर चिंता क्या है अमेरिका को, पहली चिंता ये है, अमेरिका ये कह रहा है भैया आपका जो बाजार है ना, आपका जो मार्केट है, दिल्ली का, मुंबई का, कलकत्ता का, बेंगलोर, अहमदाबाद, आपका जो बाजार है, टेक्नोलॉजी का बाजार है, आपका जो ट्रेड है, उसमें ना आप अमेरिका घुसने नहीं दे रहे, ओपननेस नहीं दे रहे। इंडियन कंपनीज जो वहां ऑपरेट करती है उनको पूरा है। इनका कहना है जनाब, यहाँ पर कह रहे हैं ये US एक्सटेंशन ऑफ मार्केट एक्सेस। जी, अमेरिका ने खूब बाजार दिया भारतीय लोगों को, सॉफ्टवेयर को, वीजा को हमने खूब आने दिया अपने यहाँ पर। बट एंड सक्सेस इन द US हैज नॉट बीन रेसिप्रोकेटली इन द इंडियन साइड। जी हाँ, इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, इंडिया अपने बाजारों को नहीं खोल रहा। तो चिंता का विषय, पहला विवाद क्या है, भारतीय बाजारों का, स्पेशली टेक मार्केट का अमेरिका के लिए ना खोला जाना। ठीक है, दूसरी शिकायत अमेरिका की क्या है दोस्तों, बताते जाइएगा मुझे प्लीज चैट बॉक्स में, से मुझे कंफर्म होता रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारे पास, बी पॉइंट क्या है वो समझिएगा। बी पॉइंट क्या है, adding that the Indian government has deployed the range of tools of champion of their protectionist industrial policy। जी, भारत क्या कर रहा है दोस्तों, भारत ने संरक्षणवादी औद्योगिक नीति अपना रखी है दोस्तों, संरक्षणवादी औद्योगिक नीति अपना रखी है, जिससे अमेरिकन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो कॉम्पिट कर ही नहीं पाते हैं आपके घरेलू टेक्नोलॉजी से। यानी भारत की नीतियां क्या है दोस्तों, संरक्षणवादी हैं डिजिटल ट्रेड के मामले में। ये पॉइंट क्लियर हुआ हमको यहाँ पर, संरक्षणवादी हम लोग डिजिटल ट्रेड के मामले में, जिससे अमेरिकन कंपनियां भारतीय कंपनियों से कॉम्पीट नहीं कर पाती दोस्तों। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट दोस्तों बताया मैंने आपको, मार्केट नहीं दे रहा भारत उनको, यहाँ पर आने घुसने नहीं दे रहा। और दूसरा इनका आरोप है कि इंडिया बहुत संरक्षणवादी है, हमारी पॉलिसी बहुत प्रोटेक्शनिस्ट है यहाँ पर। ठीक बात है, चलिए तीसरा पॉइंट दोस्तों, सी पॉइंट समझेंगे आपके साथ। टू डिस्क्राइब दिस डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशन पॉलिसी, इनका मानना है कि संरक्षणवाद है, कैसे है वो दिखाता है, बताता है ये। India's guideline on the sharing of geospatial data, which is accused of providing preferential treatment of Indian companies। भारत सरकार का जो भूस्थानिक डेटा है दोस्तों, भूस्थानिक डेटा, अब भारत सरकार ये कह रही है कि हमारा भूस्थानिक डेटा जो है वो इंडियन फर्म्स, इंडियन कंपनियां यूज कर सकती हैं फ्री में, फ्री आपके लिए, लेकिन कोई ग्लोबल कंपनी उसको नहीं मिलेगा फ्री है।
तो इनका मानना है कि ये जो आपका संरक्षणवादी प्रयास है ना, कि ये डेटा अगर इंडियन कंपनी को मिलेगा, अमेरिकी कंपनी को नहीं मिलेगा, ये क्या है, एक प्रकार से वरीयता दे रहे हैं आप घरेलू कंपनियों को और व्यापार में आगे हो जाएंगी। तो ये भारत पे आरोप लगा रहा है कौन, अमेरिकन सीसीआई है दोस्तों। सीआईए तो बहुत वैसे संस्था खराब है, लेकिन सीसीआई हो गया, कौन सी लग गया इसके आगे। तो सीसीआई ये कह रहा है कि भारत अपने भूस्थानिक डेटा को अपनी कंपनियों के लिए आसान बना रहा है, हमको नहीं देता है। तो ये एग्जाम्पल एक्यूजेशन भी एक प्रकार से अमेरिका का यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो एक पॉइंट ये भी अपने आप में है एग्जाम्पल हालांकि, लेकिन ठीक है समझने के लिए। चौथा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर इनका मानना है कि कुछ अमेरिका इससे भी नाराज है कि यार इंडिया क्या कर रहा है दोस्तों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं मान रहा, मूल्यों को नहीं मान रहा। जैसे कि एग्जांपल डेमोक्रेटिक मूल्यों को ना मानना, सेंसरशिप, ट्विटर वाला अकाउंट आपको याद होगा, ट्विटर वाला केस, गूगल वाला केस आपको याद होगा। तो पॉलिटिकल स्पीच को रोक देते हैं आप, जिससे होता क्या है दोस्तों, अमेरिकन कंपनियां भारत में काम ही नहीं कर पा रही। एग्जांपल ट्विटर का यहां पर ले सकते हैं, किस प्रकार इंडियन गवर्नमेंट सेंसरशिप लगा रही है फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब पर आप किस प्रकार सेंसरशिप लगा रहे हैं। जिसके चलते होता क्या है, आप पॉलिटिकल स्पीच को रोकना चाहते हैं, विच इट आर्ग्यूज हैज मेड इट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर यूएस कंपनीज टू ऑपरेट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर भारत सरकार का एक आरोप है अमेरिकी कंपनियों का कि अमेरिका की कंपनियों पर लगती है सेंसरशिप। तो ये हो गया दोस्तों डी पॉइंट आपका यहाँ पर। ठीक है, सी पॉइंट हो गया दोस्तों, बताया मैंने आपको यहाँ पर। सी पॉइंट क्या था अपना, कि आखिर किस प्रकार संरक्षणवादी प्रयास होता है और भारत की कंपनियों को जियो स्पेटियल डेटा यानी भूस्थानिक डेटा पर वरीयता मिल जाती है। आइए दोस्तों और पॉइंट उठते हैं, और क्यों नाराज है अमेरिका यहाँ पर। अमेरिका का अगला रीजन नाराज होने का दोस्तों वो है टैक्सेशन वेजर, टैक्सेशन विवाद। वो क्या है, आपने सुनो गूगल टैक्स बोलते हैं, कई बार इसको आप बोलते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं, यूपीएससी पूछ चुका है पीटी 2016 में क्वेश्चन, इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल लेवी। क्या होती है दोस्तों गूगल लेवी, अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं वो भारत में सेवाएं दे रही है, मान लीजिए भारत में सेवाएं देती हैं और भारत डिजिटल सेवाएं देती हैं, तो वो डिजिटल सेवाएं दे रही हैं तो उन पर टैक्स लगता है हमारे यहाँ पर। सर्विस वो दे रही है लेकिन टैक्स लगता है। वही वो इंडिया में अगर कंपनी है, वही सर्विस इंडिया की कंपनी दे रही है, मान लीजिए गूगल अपने यहाँ से बैठकर अमेरिका से बैठकर सेवा दे रहा है तो टैक्स लगाएगी भाषा का 6%। वहीं गूगल इंडिया में आ गया और यहाँ पर ऑफिस बना के यहाँ सेवा दे रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या करती है, अमेरिकी कंपनियों को माल बेचने से, अपनी सेवा बेचने से मुश्किल करती है। जी हाँ, 2016 में लेकर आए थे इसको इक्वलाइजेशन लेवी को हम लोग यहाँ पर। इसमें दोस्तों ये समस्या क्या है, जो रेजिडेंट हैं भारत के, जो देश में कंपनियां हैं, और जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो बाहर की कंपनियां बाहर से ऑपरेट करती हैं, उनके बीच एक प्रकार से क्या करता है दोस्तों, टैक्स लगाता है विदेशी कंपनियों के ऊपर ये। तो इससे ऑफकोर्स लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचती दोस्तों, प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं रह जाती यहाँ पर, और वो मुश्किल करता है हमारे लिए दोस्तों। तो यहाँ पर अमेरिका इससे भी नाराज है। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन टैक्स दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जोड़ना है दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा बात करें दोस्तों, इनका मानना है कि किस प्रकार इक्वलाइजेशन लेवी की बात करें। इसके अलावा हमने देखा आईटी रूल्स। जी हाँ, आईटी रूल्स, पॉइंट नंबर 6। आईटी रूल्स क्या है दोस्तों, हमने आईटी रूल अपनाए हैं और इससे क्या हुआ है, अमेरिकी कंपनियों को, मान लो ट्विटर का ऑफिस इंडिया में, अब उसको महंगा पड़ रहा है ऑपरेशन करना। कारण क्या है, आपने कह दिया भैया आपको गवर्नेंस ऑफिसर तैनात करना पड़ेगा, मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, कोई ट्विटर पे कोई कोई बात लिखता है तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा आपको। तो ये जो गाइडलाइन सरकार ने 2021 में जारी की थी दोस्तों, इससे चलते हो क्या रहा है, ये सरकार की कुछ प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज हैं, इसको नाराज है अमेरिकी कंपनियां। तो अमेरिका नाराज है सरकार की, हमारे भारत सरकार की नीतियों से, जिससे कई प्रकार की सेंसरशिप, कई प्रकार के कहना चाहिए प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज दिखाई देती हैं उसको यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इशू दिख रहे हैं आपको सारे ये। तो ये जो बताया मैंने आपको, इसमें जो गाइडलाइन 2021 में आई थी दोस्तों, 2021 की जो गाइडलाइन आई थी, वहां पर कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा। उन्होंने कहा था कि लोकल ऑफिसर तैनात करना होगा। उन्होंने कहा था यहाँ पर कि न्यू रूल आ गए तो आपको यहाँ पर कहना चाहिए एक प्रकार से 3 स्तर पर तैयारी करनी होगी जांच करने के लिए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ा मुश्किल है टेक कंपनीज के लिए अपने आप में यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट नहीं लिखा है मैं शेयर कर दूं आपके साथ यहाँ पर, पॉइंट नंबर जी कह लीजिए, 7 कह लीजिए, वो है डेटा लोकलाइजेशन। जी हाँ, आरबीआई इसमें जोड़ा नहीं राइटर ने, हालांकि डेटा लोकलाइजेशन, आरबीआई ने कहा है कि कोई विदेशी कंपनी भारत में सेवाएं देती है तो डेटा बाहर नहीं लेके जाता, डेटा देश में स्टोर करना पड़ेगा उसको। तो डेटा स्थानीयकरण का मांग, ये भी अपने आप में टेक्निकल इशू में आएगा दोस्तों। जी हाँ, तो अगर मैं समरी करूं फटाफट आपके लिए, आखिर इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड, इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड में बाधाएं क्या हैं। तो डेटा तो पहले तो ये होगी कि भैया घाटा बहुत ज़्यादा है अपने आप में इनके बीच में। ठीक है, देखिए पोटेंशियल बहुत है, ट्रेड काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ बहुत घाटा होता है। घाटा होने का कारण क्या है सर इसके पीछे, कारण बताया मैंने आपको। नंबर 1, कहीं ना कहीं इनका मानना है कि भारत बहुत संरक्षणवादी है।
कई प्रकार के टैरिफ लगाता है उनके ऊपर। भारत मार्केट एक्सेस नहीं देता अपने यहाँ पर। इनका मानना है कि भारत की डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी, डेटा स्थानीयकरण की पॉलिसी मुश्किलें करती है। इनका मानना है कि गूगल टैक्स लगा रहा है भारत अपने आप में, इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहा है भारत में, जो मुश्किलें करता है। इनका मानना है कि भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है, जिससे वहाँ की सरकारों को या वहाँ की ट्विटर ऐसी कंपनियां काम नहीं कर पाती। इसका उनका मानना है कि भारत में जो आईटी रूल्स हैं दोस्तों 2021 के, वो पॉलिसी में गलती है अपने आप में, उसको चेंज होना चाहिए यहाँ पर। तो कुछ पॉइंट हमको दिख रहे हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात समझ में आ रही है आपको। और साथ वाथ आपका एग्जाम्पल बता दें, मैंने एग्जाम्पल किस प्रकार आपका जियो स्पेटल डेटा या भू स्थानिक डेटा दोस्तों मुश्किलें कर रहा है अमेरिका के लिए। तो विवाद है, विवाद सुलझाना पड़ेगा जल्दी से इनको यहाँ पर, अगर मुश्किलें हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, लास्ट में दोस्तों यहाँ पर तो उनका मानना है कि भारत में 76 करोड़ दोस्तों इंटरनेट यूज़र है हमारे यहाँ पर, एक्टिव यूज़र हैं, जो 50% बहुत डेटा जनरेट करते हैं अपने आप में दोस्तों। देश की आबादी का मोर देन 50% दोस्तों डेटा डेली जनरेट कर रहे हैं, एक्टिव यूज़र हैं ये। तो डेटा निकालते हैं, बहुत गोल्ड माइन अपने आप में डेटा यहाँ पर। और ऐसे में मुश्किल होगी हमें इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए व्यापार कर पाने में, यदि इस डेटा को बाहर नहीं भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर। तो इसलिए विवाद चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में यहाँ पर। हो पाएगा दोस्तों, क्या तैयार हो पाएगा टॉपिक हमारा ये? आरंभ और फाउंडेशन बैच, जी हाँ दोस्तों, आरंभ और फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो गए हैं हमारे। फीस आप देख रहे हैं, अभी डिस्काउंट चल रहा है फीस में दोस्तों, आपके लिए फीस में अभी डिस्काउंट है। और डिस्काउंट दिख रहा है दोस्तों कितना, 39,600 में आपको 2024 की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और फिर जस्ट 53,000 में आप जुड़ सकते हैं 2 साल के लिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, तो ये फाउंडेशन बैच आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो लगभग हम देख रहे हैं 53,000 में आपको 2 साल के लिए, और 39,000 में 1 साल का अकेडमी बैच दोस्तों। कोड यूज़ करेंगे मेरा आशीर्वाद 360।